योगी मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले, हमेशा निशाने पर लिए रहने वाले राकेश टिकैत को यूपी चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले तो टिकैत को झटका इस बात से ही लग गया कि इतने विरोध के बाद भी, किसान आंदोलन को टिकैत समेत विपक्ष की तरफ से इतना भुनाने के बाद भी प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई। फिर एक बार बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। इसके बाद उससे भी बड़ा झटका टिकैत को लगा अपने ही गृहनगर मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीट से। किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत के गृहनगर वाली खतौली विधानसभा सीट और उनके गांव सिसौली से जो परिणाम सामने आए हैं, उसे देखने के बाद तो राकेश टिकैत को ही गश खाकर गिर जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने उनके गांव में जबरदस्त सेंधमारी की है। किसान आंदोलन का गढ़ कही जाने वाली खतौली सीट बीजेपी के खाते में गई है। यहां बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सिंह को 1,06,51 वोट मिले हैं। वहीं आरएलडी प्रत्याशी राजपाल सिंह सैनी दूसरे नंबर पर रहकर 84,306 मत हासिल कर पाए। हैरानी वाली बात यह है कि राकेश टिकैत अपने ही गांव के लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए नहीं मना पाए। कहां देश भर में बीजेपी के खिलाफ क्रांति छेड़ देने की वो बात करते थे, और कहां अपनी विधानसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं बना पाए राकेश टिकैत। खतौली सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट भाकियू नेता राकेश और नरेश टिकैत के ही गांव से मिले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सिसौली की बूथ संख्या 168 पर बीजेपी को 521 मत मिले और आरएलडी को 185 वोट हासिल हुए। अम्बेडकर नगर भवन के बूथ पर बीजेपी को 297 और गठबंधन के राज्यपाल बालियान को 178 वोटों से ही संतोष करना पड़ा है। टिकैत के गांव सिसौली में बीजेपी की स्थिति को पूरी तरह जाने तो बूथ संख्या 162 पर बीजेपी को 391 वोट मिले, बूथ संख्या 163 पर बीजेपी को 239 वोट मिले, बूथ संख्या 164 पर 230, बूथ संख्या 165 पर 210, बूथ संख्या 166 पर 162, बूथ संख्या 167 पर 232, बूथ संख्या 168 पर 521, बूथ संख्या 169 पर 139 और बूथ संख्या 170 पर बीजेपी को 141 वोट हासिल हुए हैं। वहीं बूथ संख्या 171 पर बीजेपी को 407 वोट मिले हैं, बूथ संख्या 172 पर बीजेपी को 202 वोट मिले हैं और बूथ संख्या 173 पर बीजेपी के खाते में 297 वोट गए हैं। टिकैत के गांव में जब बीजेपी के पक्ष में लोगों ने इस तरह से बढ़ चढ़कर वोट दिया, तो फिर पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी इस पर तंज कस दिया। दीपक चौरसिया ने लिखा, राकेश टिकैत कागजी भी नहीं, सोशल मीडिया द्वारा बनाए आभासी शेर हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव में बुरी तरह ढेर हो चुके हैं। जनता को बरगलाने के लिए घृणा जीवियों का हथियार बनकर सामने आए टिकैत पंचायत चुनाव न जीत सकते। टिकैत के बूथ पर बीजेपी को 521 और आरएलडी को 185 वोट मिले। इस पर अब राकेश टिकैत क्या कहेंगे? जो राकेश टिकैत बीजेपी के वोट कोको के ले जाने का दावा कर रहे थे, तो क्या अब राकेश टिकैत की कोको उनकी हवाई बातें ले गई? क्या राकेश टिकैत के बीजेपी के खिलाफ जो दावे थे वो कोको ले गई? क्योंकि वो राकेश टिकैत ही थे जिन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हुए दावा किया था कि कोको भाजपा के वोट ले गई है। टिकैत के कोको के वोट ले जाने और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के कोको को हाउ के ले जाने का बयान खूब वायरल हुआ था। चुनाव भर ये चर्चा का विषय बना रहा था। वैसे जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि कोको चिड़िया की तरफ इशारा करने वाला शब्द है और हाउ किसी अनजान ताकत को दर्शाने वाला, जिसे आमतौर पर बच्चों को डराने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब तो टिकैत को अपने कोको और हाउ पर मंथन करना पड़ेगा। कहीं टिकैत के लिए इस चुनाव में हाउ ही तो साबित नहीं हुई है बीजेपी। तभी तो राकेश टिकैत के घर में घुसकर जबरदस्त सेंधमारी करने में कामयाब हुई है बीजेपी। मुजफ्फरनगर की खतौली में बीजेपी के विक्रम सिंह ने जीत दर्ज की। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने पार्टी को विजय दिलाने में सफलता हासिल की। वैसे आप टिकैत के गांव में मिले बीजेपी के इतने ज्यादा समर्थन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप राकेश टिकैत के दावों की निकली हवा पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।